शिव तांडव विनाश नहीं, जीवन का सबसे गहरा दर्शन। शिव का तांडव केवल तांडव नहीं, जीवन का दर्शन है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ सृजन है, और जहाँ सृजन है वहाँ संहार भी है। हम अक्सर तांडव का अर्थ केवल विनाश समझ लेते हैं, लेकिन भगवान शिव का तांडव हमें इससे कहीं गहरा संदेश देता है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, जीवन की 5 महान शक्तियाँ। शिव रुद्र है तो नटराज भी है, हाथ में त्रिशूल है तो डमरू भी है, योग की गहराई है तो नृत्य का लय भी है। यानी हमारी संस्कृति ने कभी शक्ति और कला को एक दूसरे का विरोधी नहीं माना। और इसी बात को समझने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का एक एक शब्द अपने भीतर उतारने का प्रयास कीजिए। जटा तवि गलत जल प्रभाव पावितस्थले, यह केवल संस्कृत का एक श्लोक नहीं, यह भाषा, छंद, व्याकरण, संगीत और भक्ति, इन सब का अद्भुत संगम है। शिव को समझना है तो केवल उन्हें पूजना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें जानना भी होगा। और शायद सबसे पहली शिक्षा यही है, अपने मैं को छोटा करना। यहाँ वही कथा याद आती है कीर्तिमुख की, जब शिव के सामने अहंकार लेकर आया, असुर अपनी ही शक्ति के सामने विवश हो गया और अंत में उसी शक्ति ने सब कुछ निगल लिया। उसे आदेश मिला, अपने आप को ही खा जाओ। कितना गहरा संदेश है। मनुष्य दूसरों को जीतने में पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन सबसे कठिन विजय होती है अपने अहंकार पर विजय। इसलिए शिव को भोलेनाथ कहा गया, दिगंबर कहा गया। बाल स्वरूप की सरलता को शिव तत्व से जोड़ा गया, क्योंकि बच्चा यह नहीं कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, वह सीखता है, पूछता है, गिरता है, फिर उठता है। ज्ञान की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ अहंकार समाप्त होता है। हमारी संस्कृति की महानता देखिए, हनुमान जी के हाथ में गदा भी है और वीणा भी, शिव के हाथ में त्रिशूल भी है और डमरू भी, श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र भी है और बांसुरी भी, अर्जुन महान योद्धा भी है और संगीत एवं नृत्य के ज्ञाता भी। यानी हमारे पूर्वजों ने हमें केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें जीना सिखाया। शरीर में शक्ति हो, मन में संगीत हो, बुद्धि में ज्ञान हो, हृदय में करुणा हो और आत्मा में साधना हो, यही समग्र विकास है। केवल शस्त्र पर्याप्त नहीं, केवल शास्त्र भी पर्याप्त नहीं, केवल संगीत भी पर्याप्त नहीं, और केवल ध्यान में बैठ जाना भी पर्याप्त नहीं। जीवन में चाहिए शस्त्र की शक्ति, शास्त्र का ज्ञान, संगीत की संवेदना और साधना की शांति। यही हमारी सनातन परंपरा का अद्भुत संतुलन है। इसलिए अगली बार जब भी आप भगवान नटराज का तांडव देखें तो उसे केवल विनाश का नाच मत समझिए, उसमें सृष्टि की शुरुआत देखिए, जीवन की गति देखिए, अहंकार का अंत देखिए और आत्मा की मुक्ति का मार्ग देखिए। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के अहंकार को जीतना सीखो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने मैं को हरा देता है, उसी दिन उसके भीतर का शिव जागने लगता है। हर हर महादेव, जय भोले की।